भारत माता की। जरा दोनों हाथ उठा के और दक्ष प्रजापति जी का फोटो ऊपर उठा के नारा लगाएंगे, भारत माता की। महाराजा दक्ष प्रजापति जी की, महाराजा दक्ष प्रजापति जी की। मंच पर आसीन आज के प्रोग्राम के अध्यक्ष महोदय श्री अमर सिंह प्रजापति जी, मंच पर आसीन मेरे छोटे भाई और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर नेता भाई इंद्रपाल बजरंगी जी, मंच पर आसीन लोकदल के बहुत सीनियर नेता और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान मोर्चा के अध्यक्ष, लोकदल पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता भाई संजय पनवाड़ी जी, मंच पर आसीन दोराला के चेयरमैन देवेंद्र जी, मंच पर आसीन दोराला के पूर्व चेयरमैन नवीन शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर नेता ओम प्रकाश पाल जी, मंच पर आसीन रामफल चेयरमैन साहब, और मंच पे जितने लोग बैठे मैं अधिकतर का नाम जानता हूं, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, सबके नाम लूंगा तो बहुत देर लगेगी। मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ नेतागण, जिन लोगों ने ये कार्यक्रम किया, इतना भव्य कार्यक्रम किया, बाबूराम प्रजापति जी, वीर सिंह पाल प्रजापति जी, वीरपाल जी, गोविंद सिंह प्रजापति जी, नीरज प्रजापति जी, रतन प्रजापति जी, महाराज सिंह बातनौर से, और यहां उपस्थित मेरी माताएं और मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सबको दोनों हाथ जोड़कर राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। और महाराजा दक्ष प्रजापति जी की, महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। दोस्तों, आज का कार्यक्रम महाराजा दक्ष प्रजापति जी, जो ब्रह्मा जी के पुत्र, आज उनकी जयंती का आयोजन है। हम भारतीय जनता पार्टी और लोकदल के लोगों ने जब मिलकर यह निर्णय लिया कि एक महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती का कार्यक्रम किया जाए, तो हमने 1 महीना पूर्व घोषणा की। हमने घोषणा की कि बच्चों को सम्मानित करने का कार्यक्रम किया जाए। जिन बच्चों ने हाई स्कूल और इंटर में अच्छे अंक पाकर हाई स्कूल और इंटर पास किया, उन बच्चों को सम्मानित किया जाए। और कम से कम सनातन के पुरोधा दक्ष प्रजापति जी, जिनकी आज जन्म जयंती है, उनका एक सुंदर सा फोटो बनाकर हर घर पर लगाया जाए, लोगों के दिलों तक पहुंचाया जाए। ये शुरुआत हमने की, ये अलग विषय है। हम हर महापुरुष की जयंती पर कार्यक्रम करते हैं। अभी हमने पीछे लगातार कई कार्यक्रम किए। हर कार्यक्रम में लोगों का जन सैलाब उमड़ कर आया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक समय हुआ करता था समाजवादी पार्टी का, जिस समय में लोगों ने एक कहावत बना रखी थी कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा,
समझो बैठा है प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा। गुंडागर्दी की सरकार हुआ करती थी। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन उनके गुंडे दिन छिपते ही बहन बेटियों की आबरू के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देते थे। बच्चियां घर से नहीं निकल पाती थी। किसान खेत में जाता था बुग्गी भैंसा लेकर, लेकिन बुग्गी वहीं रह जाती थी और भैंसा गुंडा ले जाते थे। बेटी निकलती थी घर से, लेकिन चौराहे पर बेटी का पल्लू पकड़कर खींच लिया करते थे। लेकिन आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने, दुपट्टा खींचने वालों के लिए एक अल्टीमेटम दिया गया कि एक चौराहे पर दुपट्टा खींचोगे, दूसरे चौराहे पर यमराज इंतजार करेगा, दुपट्टा खींचने वाला सायदा ऊपर जाएगा। आज समाजवादी पार्टी के लोग जयंतियों के कार्यक्रम करते हैं। सरकार आपकी रही, क्या कभी दक्ष प्रजापति जी का कार्यक्रम आपने किया? क्या बाबा साहब अंबेडकर का कार्यक्रम किया? क्या अहिल्याबाई होलकर का कार्यक्रम किया? आप कभी नहीं। आप नकल करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन वो भी अकल से नहीं कर पाते आप। अरे नकल के लिए अकल चाहिए, आप अकल नहीं लगाते नकल करने में भी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग सनातनी लोग हैं। ये सनातनी लोग बहन बेटी के चरण छूते हैं, और आपके नेता जब बहन बेटी के साथ दुराचार होता है तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि बच्चों से गलती हो जाती है। ये आपके नेताओं की कही हुई है। आपकी सरकार में गुंडों को नहीं पकड़ा जाता था। आपकी सरकार में अगर आजम खान की भैंस खुल जाए तो भैंस को पकड़ने का ढूंढने का काम पूरे जिले की पुलिस और कप्तान किया करते थे। अरे आपकी सरकार में आजम खान जैसे व्यक्ति ने हजारों करोड़ रुपया लूटकर, हजारों एकड़ गरीबों की जमीन छीनकर उस पे ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी बताई। अरे यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, आजम खान तुमने अपना घर बनाया। अगर आज टूट रहा है तो समाजवादी पार्टी को मिर्ची लग रही है। अरे वह गरीबों की जमीन है, ये गरीबों की जमीन भारतीय जनता पार्टी उसे वापस लेगी, और वापस लेकर गरीबों के घर बनाएगी, और उसमें प्रजापति को घर देगी, पाल को घर देगी, एससी को घर देगी, कच्चर को घर देगी। नहीं चलेगा वो। मैं हमेशा से कहता आया हूं, अखिलेश यादव जी, आप मुगल शासन के आखिरी शासक थे, कभी बन नहीं सकते। आप जानते हैं 25 साल तक लोगों ने फिक्स कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों की सरकार उत्तर प्रदेश में रहेगी। ये गरीबों की सरकार है, ये किसानों की सरकार है, ये दलितों की सरकार है, ये पिछड़ों की सरकार है, ये सनातनियों की सरकार है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं। अरे समाजवादी पार्टी के गुंडे गुंडागर्दी करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग बेटियों को बुलाते हैं। पूरे प्रदेश में आज एक समाजवादी पार्टी के लोग उद्दंडता कर रहे हैं, कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर। अखिलेश यादव जी, आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपकी पत्नी पर एक 2 टके के मौलाना ने टिप्पणी की, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाया। अरे आप अपनी पत्नी का सम्मान नहीं बचा पाए, तो प्रदेश की बेटियों का सम्मान
कैसे बचा सकते हैं? आप नहीं बचा सकते। आप दिखावा करते हैं, आप सनातनी और हिंदू होने का दिखावा करते हैं। अरे आपकी असलियत पता नहीं है क्या? कार सेवकों पर गोली आप चलाएंगे, मंदिर बना। फोटो लो भाई, सब बच्चे सर्टिफिकेट उठा के दिखाओ। सब बच्चों को यहां सम्मानित किया जाएगा। बच्चे सर्टिफिकेट लेकर अपना इधर आएंगे और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। जो बच्चा रह जाएगा वो अलग से मिलेगा, फिर उसे भी सम्मानित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। वंदे, जरा दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत, जय दक्ष प्रजापति जी।